नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूग अपने रूम जा रहा होता है। तभी वहाँ यू और उसके साथी होते हैं और उसे रोकते हैं, जिससे ह्यूगो को गुस्सा आता है और वो उन्हें जाने को कहता है। ये देखकर यू अपने साथी से कहता है, तुम लोग इसकी बकवास सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी? तो वो लोग ह्यू को मारने लगते हैं। तब ह्यू भी उनसे लड़ाई करता है और सबको हरा देता है। ये देखकर यू शॉक्ड हो जाता है। फिर यू से कहता है, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। ये बोलकर ह्यू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नो अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर होता है। तभी वहां उसकी बेटी सोही आकर स्मोकिंग करती है और नो के जैकेट से पैसे निकालकर ले जाने लगती है। तभी उसकी नज़र नो और ह्यू की फोटो पर जाती है, जिसे देखकर वो स्माइल करती है और नो से बोलती है, लगता है ये इंसान आपके लिए बहुत खास है, इसलिए आपने इसके साथ फोटो रखी है। ये बोलकर सोही जाने लगती है। तब नो बोलता है, मैंने अपने लिए फूड ऑर्डर किया है और मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। तब सोही वहाँ कुछ पैसे रखकर चली जाती है। तभी वहाँ फादर आते हैं, जिन्हें देखकर नो हैप्पी होता है और पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फादर बताते हैं कि उन्हें ह्यू के बारे में बात करनी है। ये सुनकर नो डरते हुए पूछता है, क्या उसे कुछ हुआ है? तब फादर उसे बाइबल वापस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यू और उसके साथी मिलकर एक कैदी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी यू ह्यू के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। इतने में वो दो कैदियों को बात करते हुए सुनता है, जिसमें वो बोलते हैं कि आज ह्यू ने यू के साथियों को पीटा है, अब उसकी हिम्मत खत्म हो गई है। ये सुनकर यू गुस्से में उस कैदी के पास आता है और उसे बहुत मारने लगता है। तब गार्ड वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यू नहीं रुकता। ये देखकर सब लोग डरने लगते हैं। तभी वहां एक और गुंडा कैदी आता है, जिसका नाम जियान होता है। जियान को देखकर यू रुककर उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, क्या तुम छुट्टी मनाने गए थे? जियान बोलता है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। तभी उनके बीच आर्ग्यू शुरू होती है। उतने में वहाँ पार्क आता है और उस कैदी की बुरी हालत देखकर यू को धमकी देता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर पार्क उसे पकड़कर वार्डन काओ के पास ले जाता है। तब काओ यू को समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगी, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो। ये बोलकर काओ बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नो ह्यू से मिलने आता है। तब ह्यू उसे देखकर खुश होता है और उसके जटे बालों की तारीफ करता है। नो उससे कहता है, फादर तुम्हारे लिए परेशान है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ह्यू कहता है, मुझे लगा ही था तुम किसी वजह से आए हो। तो नो बोलता है, तुम इतने साल से जेल में हो, अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर ह्यू कहता है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने उस लेडी के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं जेल से बाहर जाना चाहता हूँ। इधर ह्यू के साथी उसके पास आकर पूछते हैं, ह्यू ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? ह्यू कहता है, वार्डन ने मुझे रोक रखा है, वरना मैं कब का उसे सबक सिखा देता। फिर वो अपने एक साथी जियोंग से कहता है, ये काम अब तुम करोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ह्यू को अच्छा सबक सिखाओगे। इसके बाद ह्यू अपने रूम में जाता है और अपने सामने से पेपर निकालकर जेल से भागने की प्लानिंग बनाने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अलग अलग रूम में जाकर सफाई करता है और वहाँ की जानकारी लेता है कि कौन सा रूम कब खुलता है, बाहर के लोगों से मिलने का टाइम कब से कब तक है और कौन सी गाड़ी कब आती जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके वो एक चार्ट बना लेता है और टाइमिंग वगैरह लिखता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है, तो वो अपना पेपर सामान के बीच रखकर सामान को छुपा देता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। तब वहाँ जियोंग आता है और ह्यू को देखने लगता है। ह्यू भी उठकर उसे देखता है और समझ जाता है कि जियोंग कुछ करने वाला है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करता है। फिर जैसे ही जियोंग उस पर हमला करता है, ह्यू जल्दी से उठकर उसे मारने लगता है और पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? जियोंग बोलता है, वो सब छोड़ो, ये सोचो आज तुम बचोगे कैसे। फिर वो उस पर एक नुकीली चीज से हमला करता है, पर ह्यू खुद को बचा लेता है और उससे फाइटिंग करके उसे हरा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कैदी अपने रूम से बाहर आते हैं। तब यू सोचता है आज ह्यू बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका खेल खत्म हो गया है। तभी यू सही सलामत बाहर आता है और उसके पीछे जियोंग आता है, जिसे बहुत चोट लगी होती है। तब यू को घूरकर देखने लगता है और समझ जाता है कि जियोंग को इसने ही भेजा था। फिर यू के पास जाता है और उसके साथ फूड खाने लगता है। ये देखकर यू के साथी गुस्सा करने लगते हैं, पर यू उन्हें शांत रहने को कहता है। तब यू से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी गुंडागर्दी बंद करनी होगी। ये सुनकर यू गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है? तब यू
बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने अपनी बहन के साथ एंजॉय किया है। ये सुनकर यू गुस्से में आ जाता है और उसे पीटने लगता है, पर यू कुछ नहीं करता। इतने में वहां कॉप्स आते हैं और यू को लेजर गन से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तब पार्क यू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें मेडिकल रूम में चलता हूँ। यू बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर शायद यू को चेकअप करवाने की जरूरत है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तब जियान उसे देखकर बोलता है, यू मजेदार इंसान लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यू अपने प्लांट्स की केयर कर रहा होता है। तभी वहां पार्क आकर उसे एक बैग देते हुए कहता है, तुमने जो स्पंज लाने को कहा था वो मैं ले आया हूं, पर मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं। ह्यू बैग देखकर कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इनसे अपने प्लांट्स को अच्छा शेप दूंगा। पार्क कहता है, ठीक है, फिर तुम अपने प्लांट्स की केयर करो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी वो रुककर बोलता है, तुम्हें अपनी शिफ्ट चेंज करवानी थी, पर हम वो अभी नहीं कर सकते। तुम जो काम कर रहे हो वो वैसे भी ईजी है, तो तुम उस पर ही ध्यान दो। फिर ह्यू उन स्पंजेस को अपने प्लांट्स के अंदर छुपाकर एक रूम में रखता है और दूसरे दिन वो एक कैडी को मारकर घायल कर देता है ताकि उसका काम उसे मिल जाए, जिससे वो काम उसे मिल भी जाता है। फिर ह्यू उस रूम में अपने प्लांट्स को ले जाता है और स्पंज निकालकर उस पर चाबी का निशान छाप लेता है। फिर वो वापस से स्पंज प्लांट में भरकर गार्डन में छुपा देता है ताकि चाबी सूख जाए। तभी वहां डॉक्टर हान आकर पार्क को बताता है कि हम यहाँ कैदियों को वैक्सीन देने के लिए आए हैं। तो पार्क उन्हें अंदर जेल के भीतर ले जाता है और मेडिकल रूम में बैठाकर कैदियों की लिस्ट देता है, जिसमें ह्यू का भी नाम लिखा होता है। उसका नाम देखकर हान एक स्पेशल इंजेक्शन तैयार करने लगता है। इधर पार्क सभी कैदियों को बताता है कि लंच के बाद तुम लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, तो काम छोड़कर लंच करो और मेडिकल रूम के बाहर की लाइन में चले जाओ। तो सभी अपना काम छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ह्यू अपना काम छोड़कर बाहर जाता है। तभी वहां एक कार आती है, तो ह्यू उसे ठीक करने लगता है। ये देखकर गार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? ह्यू कहता है, ये भी मेरा काम है, पहले मैं इसे ठीक कर लूं, फिर लंच कर लूंगा। गार्ड बताता है कि इस कार में मुझे अजीब आवाज आ रही थी, तुम इसे अच्छे से चेक कर लो। ये बोलकर गार्ड वहां से चला जाता है। तब ह्यू फिर से गैराज जाता है और उस पंच चाबी की शेप से असली चाबी बनाने लगता है। तब वो 3 अलग अलग तरह की चाबियां बनाकर अपनी जेब में छुपा लेता है। तभी वहां गार्ड आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ह्यू बताता है, तुम्हारी कार का ये पार्ट खराब था, इसलिए मैं इसे ठीक करने आया हूँ। फिर वो जाकर उस पार्ट को कार में लगाता है और गार्ड को चेक करने को कहता है। तब गार्ड कार स्टार्ट करता है और उसे थैंक्स बोलकर बर्गर देता है और जाने को कहता है। तो ह्यू वहां से जाने लगता है। तभी गार्ड उसे रोककर मशीन से उसकी बॉडी को चेक करता है, जिससे उसे कुछ नहीं मिलता। तो ह्यू वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे जियान के साथी पड़ जाते हैं, तो वो भागने लगता है, पर तब तक जियान भी उसके पास आ जाता है। तो ह्यू उससे पूछता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जियान बोलता है, मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे मजेदार लगते हो। ह्यू कहता है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। जियान उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे, इससे अच्छा यही है कि तुम मेरी बात मान लो। ये बोलकर जियान और उसके साथी चले जाते हैं। फिर ह्यू बर्गर के पैकेट से चाबी को निकालकर अपनी जेब में रखता है और बर्गर खाते हुए नो की बातों को याद करने लगता है, जहां पर वो नो की मदद लेकर यहां से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाता है कि कब और कैसे भागना है। तभी वो अपने रूम में आता है और देखता है कि वहां एक गार्ड होता है, जिससे वो डर जाता है। तब गार्ड उसे अंदर आने को कहता है और पूछता है, तुम वैक्सीन के लिए नहीं गए? ह्यू कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर गार्ड बोलता है, वैसे भी मुझे उसमें गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को भेज दिया। फिर वो ह्यू को बताता है, मैंने तुम पर बहुत पैसा लगाया है, इसलिए अपना ख्याल रखना, हम कल मिलेंगे। ये बोलकर गार्ड बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो गार्ड ह्यू के पास आता है और उसे फाइटिंग रूम ले जाता है, जहां जियान अपने साथियों के साथ पहले से होता है। तब जियान फिर से उसे फोर्स करता है कि मेरी टीम में आ जाओ, पर ह्यू फिर से मना करता है और उसके एक साथी को बुरी तरह पीटकर कहता है, अब मैं जीत गया, और वहां से चला जाता है। ये देखकर जियान गुस्से में उसके पीछे जाने लगता है, पर गार्ड उसे रोककर अंदर ले जाता है। इधर ह्यू जल्दी से अपने रूम की तरफ चाबी लेने आता है, क्योंकि उसके पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। तभी वो देखता है कि उसके रूम के पास डॉक्टर हान और पार्क खड़े होते हैं। फिर पार्क ह्यू को बताता है, हान ने मुझे बताया कि एक कैदी कम है, इसलिए मैंने पता किया कि तुमने वैक्सीन नहीं ली, तो मैं हान को यहाँ ले आया। फिर हान ह्यू से उसका नाम और नंबर पूछता है और उसे स्पेशल इंजेक्शन देता है। तब ह्यू सोचने लगता है, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं।